अगर आपको चोट लग जाए तो क्या आपको गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए या क्या आपको ठंडे पानी से सिकाई कर देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब महाभारत के युग से लोग ढूंढ रहे हैं, परंतु आज मैं हमेशा के लिए आपके समक्ष ये सवाल लेके आया हूं और मैं अपने आप इसका जवाब नहीं दे रहा हूं, परंतु साइंटिफिक तथ्यों को बीच में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस सवाल का जवाब दूंगा ताकि आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। और यह भी बताऊंगा कि सर्जरी के बाद आपको गर्म पानी या बर्फ की सिकाई करनी चाहिए या फिजियोथेरेपी से पहले आपको करनी चाहिए या कब आपको गर्म या ठंडे पानी की सिकाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ताकि यह डाउट आपका हमेशा तक क्लियर हो जाए और आप अपने और अपने प्यार करने वाले या चाहने वालों के लिए यह सवाल का जवाब दे सकें। हम भारतीय ना बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग में विश्वास रखते हैं, मतलब बिना साइंटिफिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम हर चोट में गर्म पानी का उपचार करने लग जाते हैं या गर्म पानी से सिकाई करने लग जाते हैं। परंतु क्या वो सही है? क्या ऐसा करने से आपकी चोट में राहत आएगी? ऐसा भी तो हो सकती है कि चोट आपकी और बिगड़ जाए। तो आज इस बात पे हम पूरी विशेष से चर्चा करने वाले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो इंजरी है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब आप मुझसे कहोगे कि ये एक्यूट क्या होता है और क्रॉनिक क्या होता है, और ये छोटा सा सवाल समझने के लिए हमें इतना डेप्थ में क्यों जाना पड़ रहा है? दोस्तों, एक्यूट का मतलब होता है वो चोट जो तुरंत लगी हो या बहुत ही थोड़े समय के अंतर्गत लगी हो। मतलब अगर 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर कोई चोट अगर हुई है तो उसको एक्यूट इंजरी कहेंगे। और क्रॉनिक मतलब वो चोट जो कि बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति को हो रखी है, उसको क्रॉनिक इंजरी कहेंगे। आमतौर पर इसे मोर देन 2 वीक्स कहा जाता है और कई चोटों को सब एक्यूट भी कहा जाता है, जो कि 72 आवर्स से लेके 2 हफ्ते के बीच आती है। अब सवाल कि कब आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए और कब ठंडे पानी की सिकाई करनी चाहिए। दोस्तों, जो भी कोई इंजरी एक्यूट है उसमें आपको हमेशा बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, मतलब ठंडे पानी की सिकाई या बर्फ की सिकाई, जिससे उस चोट की जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो। और अगर आपकी कोई क्रॉनिक इंजरी है तो उसमें हमेशा आपको मतलब गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए या हॉट वाटर फर्मेंटेशन करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दोस्तों, जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी में सूजन आती है, रेडनेस होती है, या जिसे अंग्रेजी में शब्द है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब इनफ्लेम, फ्लेम का मतलब है आग, और उस आग को कम करने के लिए हमें आइस पैकिंग या बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि फ्रेश इंजरी में भी, यानी कि एक्यूट इंजरी में भी गर्म पानी की सिकाई या गर्म पानी से सेक करने लग जाते हैं। तो क्या वो सही है? दोस्तों सोचो, जब आपको चोट लगी है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, मतलब आग, और उस आग को बुझाने के लिए आप फिर गर्म पानी की सिकाई करेंगे तो मिले आग से आग, तो वो आग आपकी कम नहीं होगी परंतु आपकी इंजरी को और एग्रीवेट कर देगी। तो उस आग को बुझाना है। अगर आप मेरे को अब ये कहेंगे कि हमने तो सुना है कि लोहा लोहे को काटता है, तो दोस्तों ये जो वाक्य है साइंस में लागू नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि मतलब अगर बीमारी को काटना है तो एक और लंबी बीमारी कर लेना, तो ये बहुत ही गलत है। तो इसीलिए जब भी एक्यूट इंजरी में इन्फ्लेमेशन होती है तो उस समय आपको आइस पैकिंग यानी कि बर्फ की सिकाई करनी है। अब कितनी देर बर्फ की सिकाई करनी है वेट करिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर बताता हूं। अब बात करते हैं क्रॉनिक इंजरी। दोस्तों, क्रॉनिक इंजरी मतलब वो इंजरी जो लंबे समय से आपको है। उस इंजरी में उस बॉडी पार्ट का जो ब्लड फ्लो है सोरनेस की वजह से कम हो जाता है और स्टिफनेस या सोरनेस डेवलप हो जाती है, जिससे उसकी मूवमेंट में भी खास असर दिखाई देता है। तो उस मूवमेंट को रिगेन करने के लिए वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए वहां पे हॉट वाटर फर्मेंटेशन मतलब गर्म पानी की सिकाई करेंगे। जब भी आप गर्म पानी की सिकाई करेंगे उस एरिया में बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और मूवमेंट में, रेंज ऑफ मोशन या फिजियोथेरेपी करने में उसका इफेक्ट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्यूट इंजरी में जब आप आइस पैकिंग करते हैं, मतलब यानी कि जब चोट लगी तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा स्वेलिंग होगी। जब आप आइस लगाएंगे तो वहां से स्पाज्म होगा, और जैसे ही स्पाज्म होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा,
और ब्लड फ्लो कम होगा, सूजन कम होगी और वहां तक कि उस एरिया में नंबनेस भी होगी, मतलब कि सुनपन होगा, जिससे दर्द कम होगा। और इसका ठीक विपरीत लंबी इंजरीज में गर्म पानी की सिकाई करने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्टिफनेस दूर होगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। तो अब आप फैसला खुद कर सकते हैं कि कब आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए और कब आपको ठंडे पानी की सिकाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने समय तक गर्म पानी और कितने समय तक ठंडे पानी की सिकाई करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ना बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि ठंडे बर्फ से सिकाई करनी है या गर्म बर्फ से सिकाई करनी है, तो पैर को ऐसा फफोले बना के लाएंगे ओवरहीट की वजह से या ओवर आइस पैकिंग करने की वजह से, उससे बर्न कहते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि बर्फ से बर्न भी होता है, तो मैं याद दिला दूं, हाँ, आइस से भी बर्न्स होते हैं और इन्हें यहां तक कि आपने देखा होगा कि बर्फ में फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको स्किन का नहीं करवाना है बर्फ का, अगर आप बर्फ की सिकाई कर रही हैं। और जब हॉट पैक यूज करें तो मेक श्योर करें हॉट पैक इतना गर्म ना हो ताकि आपके पैर को ना जला दे। यहां तक कि हॉट पैक भी दो तरीके की हॉट वाटर फर्मेंटेशन होती है। सबसे पहले तो ड्राई, जिसमें आप हॉट पैड यूज कर सकते हो, दूसरा होता है वेट, जिसमें आप हॉट वाटर टॉवल जो गीले हैं मॉइस्चराइज वो वाले यूज कर सकते हैं, या स्टीम यूज कर सकते हैं, या पानी को गर्म पानी में डाल सकते हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट इनका ना हो, जिससे इनके बर्न्स ना हो। और कितने समय तक करना है दोस्तों, वो समय नहीं है कि एक समय से लेके अंतिम समय तक आप करते चले गए या 2-3 दिन रखते चले गए, उससे बर्न्स होने के चांसेस है। आपको ये करना है कम समय तक, मतलब या शॉर्ट इंटरवल्स में 15 मिनट के 4 इंटरवल अगर आपने इस्तेमाल करे एक इवेंट में इंटरवल, या अगर मैं कहूं सुबह में आपने 15-15 मिनट के 2 एपिसोड कर लिए, 15-15 मिनट के दोपहर में कर लिए, 15-15 मिनट के 2 शाम को कर लिए, तो ये सफिशिएंट रहता है आइस पैकिंग के लिए या हॉट वाटर फर्मेंटेशन के लिए। यानी कि अगर बहुत ज्यादा एक्यूट इंजरी है तब आप कर सकते हैं कि अगर कांटेक्ट में नहीं है तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो। अब सवाल आता है कि सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, सर्जरी भी एक तरह से बॉडी के लिए एक चोट है, क्योंकि बॉडी डिफरेंशिएट नहीं करती कि वो चोट जो है नेचर ने दी है या किसी सर्जन ने दी है। जब आपकी त्वचा कटती है तो एक तरह से बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन है, वो मतलब बॉडी के लिए एक तरह से चोट है जिससे कि इन्फ्लेमेशन होगी। तो उस सर्जरी के बाद इसीलिए डॉक्टर्स आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको आइस पैकिंग करनी है। तो एडवाइसेबल रहता है एक किसी भी सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक, जब तक उसका एक्यूट फेज है, आप उसमें आइस पैकिंग करें। और उसके बाद आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन, जब टाके कट जाएं 2 हफ्ते बाद, उसमें फिर आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जिससे उसकी स्टिफनेस दूर होगी और चाल वापस आएगी। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि फिजियोथेरेपी से पहले करवाना चाहिए आइस पैकिंग या फिजियोथेरेपी के बाद आइस पैकिंग करवाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इंजरीज में या पोस्ट सर्जरी स्टिफनेस में आपको फिजियोथेरेपी से पहले आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, ताकि अगर ब्लड फ्लो बढ़े तो उससे फिजियोथेरेपी अच्छे से हो सके। परंतु याद रखना, फिजियोथेरेपी करने के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस हैं, तो जस्ट फिजियोथेरेपी के बाद आप आइस पैकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी करने से पहले हॉट वाटर टॉवल या हॉट वाटर फर्मेंटेशन का सहारा आप ले सकते हैं, जिससे उसमें ब्लड फ्लो बढ़े। परंतु फिजियोथेरेपी के बाद अगर सूजन बढ़ती है तो फिर आप आइस पैकिंग कर सकते हैं। यह बहुत ही प्यारा मिक्स एंड मैच है। अब बात करते हैं कि कब आपको गर्म पानी या बर्फ की सिकाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कोई खुला जख्म है, खुले जख्म पे कभी भी डायरेक्टली ना तो बर्फ लगाई जाती है और ना ही गर्म पानी की सिकाई करी जाती है। उसको इनडायरेक्ट करके या उसके ऊपर कपड़ा लग के या पट्टी रख के या किसी हॉट टॉवल में लेके आप उसकी गर्म पानी की या बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। परंतु अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ना केवल वो कंटामिनेट होगा, परंतु और उस समस्या को गंभीर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो डायरेक्ट अगर कोई खून बह रहा है तो उसमें डायरेक्टली आप बर्फ या गर्म पानी नहीं लगाएं तो बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर मरीज को किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी है तो हॉट या कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिससे कि थ्रोम्बस वेसल्स में फंस जाता है और उससे पैर या हाथ जो भी है फूल जाता है। ऐसा करने में हॉट या कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन करने से वो थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाता है और जान को खतरा बन सकता है। उसके बाद अगर मरीज कोई भी ब्लड थिनर ले रहा है तो दोस्तों इसका डायरेक्ट ना डायरेक्ट ब्लड पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो सोच समझकर आइस पैकिंग या फिर गर्म पानी की सिकाई आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि उससे उनके INR में चेंज आ सकता है, जिससे उनके हार्ट पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा असर आ सकता है।
तो इन बातों का ख्याल जरूर कर लें कभी भी गर्म या ठंडे पानी की सिकाई करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं मैं आपके किस सवाल का जवाब दूं, और प्लीज अगर इसे शेयर करेंगे तो किसी का सहारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।